हाय फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। जब हम बहुत बुरा फील करते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम हमेशा बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, तो सिर्फ मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तो आज ही और सिर्फ के बारे में सीखते हैं। तो पहले छोटे छोटे शब्दों से शुरू करते हैं, तो उसके बाद इन वाक्यों को हम इन डिटेल सीखते हैं। तो सर्वनाम को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैं को नानू, यदि आपको बोलना है मैं ही, तो इसको नाने बोलते हैं। तो मैं नानू, मैं ही नाने। यदि सिर्फ का प्रयोग करना है तो हम बोलेंगे सिर्फ मैं, तो इसको कन्नड़ा में नानु मात्रा। तो इधर सिर्फ कन्नड़ा में मात्रा का प्रयोग होता है, तो सिर्फ में नानु मात्रा। तो इसी तरह तुमको नीनु, तुम ही नीने, सिर्फ तुम, इसको नीनु मात्रा। तो आपको नीवु, तो आप ही नीवे, तो सिर्फ आप नीवु मात्रा। तो हम नावु, तो हम ही नावे, तो सिर्फ हम नावु मात्रा। तो वह यदि पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो अवनु अथवा आता। तो आता अवनु से थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया, तो वो ही, इसको अवने अथवा आताने। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे सिर्फ वो, तो अवनु मात्रा अथवा आता मात्रा। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो हम बोलेंगे अवळु अथवा आके। तो आके अवळु से थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया, तो वो ही अवळे अथवा आके, अथवा आप आके ने भी बोल सकते हैं, आके अथवा आके ने। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे अवळु मात्रा अथवा आके मात्रा। यदि वस्तु या चीज के बारे में बोल रहे हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, हम बोलेंगे अदु, तो वो ही, जैसा बोलना है वही चॉकलेट चाहिए, तो अदे चॉकलेट बेकू बोलते हैं। तो इधर वही अदे। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अदु मात्रा। तो सिर्फ वो चॉकलेट चाहिए तो बोलेंगे अदु मात्रा बेकू। तो सिर्फ वो चाहिए, अदु मात्रा बेकू। तो यह, इसको यदि पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो बोलेंगे इवनु अथवा ईता। तो ईता इवनु से थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया। यदि हमको बोलना है यही, तो बोलेंगे इवने अथवा ईतने। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे सिर्फ ये, इवनु मात्रा अथवा ईता मात्रा। यदि स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो बोलेंगे इवळु अथवा ईके। तो ईके इवळु से थोड़ा सा ज्यादा रेस्पेक्टिव वर्ड हो गया। तो बोलना है ये ही, तो आप बोलेंगे इवळे अथवा ईके अथवा ईकेने। तो सिर्फ का प्रयोग कर रहे तो बोलेंगे इवळु मात्रा अथवा ईके मात्रा। तो वस्तु या चीज के बारे में बोल रहे तो अदर देन ह्यूमन बींग्स, हम बोलेंगे इदु, इसको यही, इदे, तो यही चाहिए, इदे बेकू। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो इदु मात्रा, तो सिर्फ ये चाहिए, इदु मात्रा बेकू बोलते हैं। तो वे, यदि हम आदर से बोल रहे हैं या बहुवचन में बोल रहे हैं तो बोलेंगे अवरु। तो यदि बोलना है वे ही, तो अवरे। तो यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे सिर्फ वे, तो अवरु मात्रा। तो इसी तरह ये इवरु बोलते हैं, तो ये ही, इवरे। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे सिर्फ ये, इवरु मात्रा। यदि अभी कुछ उदाहरण सीखते हैं। तो मैंने ही किया था, तो पास्ट टेंस में कोई काम कर चुकी हूँ तो बोल रही हूँ मैंने ही किया था, इसको नाने माडिद्दु। तो मैंने ही नाने, तो किया था माडिद्दु, तो मैंने ही किया था नाने माडिद्दु। तो इसी को यदि हम सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे सिर्फ मैंने किया था, तो इसको कन्नड़ा में नानु मात्रा माडिद्दु। तो इधर मात्रा सर्वनाम के बाद में प्रयोग करते हैं। तो इधर सिर्फ मैंने किया था, तो सिर्फ हिंदी में तो पहले प्रयोग करते हैं, मगर कन्नड़ा में सर्वनाम के बाद प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ मैंने किया था, नानु मात्रा माडिद्दु। तो इसी तरह यदि आप बोलना चाहेंगे तुम ही किया था, नीने माडिद्दु। तो सिर्फ तुम किया था, नीनु मात्रा माडिद्दु। तो आप ही किए थे, नीवे माडिद्दु। तो सिर्फ आप किए थे, नीवु मात्रा माडिद्दु। तो हम ही किए थे, नावे माडिद्दु। तो सिर्फ हम किए थे, नावु मात्रा माडिद्दु। तो वह ही किया था, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆತನೇ ಮಾಡಿದ್ದು। यदि स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो ಅವಳೇ ಮಾಡಿದ್ದು
अथवा आकेये माडिद्दु अथवा आकेने माडिद्दु। यदि वस्तु या चीज के बारे में बोल रहे हैं तो बोलेंगे अदे माडिद्दु। तो यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो बोलेंगे सिर्फ वो किया था, तो हम बोलेंगे अवनु मात्र माडिद्दु अथवा आत मात्र माडिद्दु। यदि स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो बोलेंगे अवळु मात्र माडिद्दु अथवा आके मात्र माडिद्दु। तो यदि वस्तु या चीज के बारे में बोल रहे हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स तो बोलेंगे अदु मात्र माडिद्दु। तो इसी तरह हम बोलना चाहेंगे तो यही किया था, इवने माडिद्दु अथवा ईतने माडिद्दु। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है हम बोलेंगे इवळे माडिद्दु अथवा ईकेये माडिद्दु अथवा ईकेने माडिद्दु। यदि वस्तु या चीज के बारे में बोलना है तो हम बोलेंगे इदे माडिद्दु। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे सिर्फ ये किया था, तो इवनु मात्र माडिद्दु ईत मात्र माडिद्दु, ये पुल्लिंग में हो गया। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो इवळु मात्र माडिद्दु अथवा ईके मात्र माडिद्दु। यदि वस्तु या चीज के बारे में बोल रहे हैं तो बोलेंगे इदु मात्र माडिद्दु। तो वे ही किए थे अवरे माडिद्दु, तो सिर्फ वे किए थे अवरु मात्र माडिद्दु। तो ये ही किए थे इवरे माडिद्दु, तो सिर्फ ये किए थे इवरु मात्र माडिद्दु बोलते हैं। ये पास्ट टेंस में हो गया। अभी फ्यूचर टेंस के बारे में सीखते हैं। तो मैं ही करूंगा, तो करूंगा मार्तीनी, तो मैं ही करूंगा नाने मार्तीनी, तो सिर्फ मैं करूंगा नानु मात्र मार्तीनी। तो तुम ही करोगे, तो इधर करोगे मार्तिया, तो तुम ही करोगे नीने मार्तिया, तो सिर्फ तुम करोगे तो नीनु मात्र मार्तिया। तो आप ही करेंगे, तो इधर करेंगे मार्तीरा, तो आप ही करेंगे नीवे मार्तीरा, तो सिर्फ आप करेंगे नीवु मात्र मार्तीरा। तो हम ही करेंगे, तो बहुवचन में बोल रहे हैं तो हम ही करेंगे, तो इधर करेंगे मार्तीवी का प्रयोग होता है। जब आप ही करेंगे आदर से बोल रहे हैं तो करेंगे मार्तीरा होता है। जब हम बहुवचन में बोल रहे हैं हम ही करेंगे तो इसको मार्तीवी का प्रयोग होता है। तो हम ही करेंगे नावे मार्तीवी, तो सिर्फ हम करेंगे नावु मात्र मार्तीवी। तो वही करेगा, तो पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो अवने मार्ताने अथवा आताने मार्ताने, तो सिर्फ वो करेगा अवनु मात्र मार्ताने अथवा आत मात्र मार्ताने। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो हम बोलेंगे वो ही करेगी अवळे मार्ताळे अथवा आकेये मार्ताळे, तो सिर्फ वो करेगी अवळु मात्र मार्ताळे अथवा आके मात्र मार्ताळे। यदि वस्तु या चीज के बारे में बोलना है तो हम बोलेंगे अदु माडुत्ते अदु मात्र माडुत्ते। तो यही करेगा, पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो बोलेंगे इवने मार्ताने अथवा ईतने मार्ताने, तो सिर्फ ये करेगा इवनु मात्र मार्ताने अथवा ईत मात्र मार्ताने। यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो बोलेंगे यही करेगी इवळे मार्ताळे अथवा ईकेये मार्ताळे, तो सिर्फ ये करेगी इवळु मात्र मार्ताळे अथवा ईके मात्र मार्ताळे। यदि वस्तु या चीज के बारे में बोलना है तो बोलेंगे इदु माडुत्ते इदु मात्र माडुत्ते। तो वे ही करेंगे, हम आदर से बोल रहे हैं, नहीं तो बहुवचन में बोल रहे हैं तो कन्नड़ा में अवरे मार्तारे। तो इधर करेंगे मार्तारे, तो वे ही करेंगे अवरे मार्तारे, तो सिर्फ वे करेंगे अवरु मात्र मार्तारे। तो ये ही करेंगे, तो करेंगे मार्तारे, तो ये ही करेंगे इवरे मार्तारे, तो सिर्फ ये करेंगे इवरु मात्र मार्तारे। तो इसी तरह आप अलग अलग क्रियापदों का वाक्य बना सकते हैं। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो साथ इसको कन्नड़ा में जोते बोलते हैं। साथ ही जोतेने, मेरे साथ ही नन्ना जोतेने, तो ऐसा ई तरह, तो क्यों ಏಕೆ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ होता है आगुत्ते। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसको कन्नड़ा में ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಈ तरह ಏಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। यदि सिर्फ का प्रयोग करना है आप बोलेंगे सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो इधर सिर्फ मात्रा, तो ನನ್ನ ಜೊತೆ इसके बाद आप मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। तो सिर्फ मेरे साथ ನನ್ನ ಜೊತೆ मात्रा, तो ऐसा क्यों होता है ಈ तरह ಏಕೆ ಆಗುತ್ತೆ।
तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नन्न जोते मात्र ई तरह ಏಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। तो आप बोलना चाहेंगे मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। तो इधर हमेशा ಯಾವಾಗಲೂ बोलते हैं, वही बुरा होता है ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। तो बुरा इसको ಕೆಟ್ಟದ್ದು बोलते हैं, तो होता है ಆಗುತ್ತೆ। तो मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, इसको ನನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं, आप बोलेंगे सिर्फ मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। तो इधर ನನ್ನ ಜೊತೆ, तो सिर्फ मात्रा आप ನನ್ನ ಜೊತೆ के बाद प्रयोग कर रहे हैं। तो सिर्फ मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो इधर हमेशा बुरा होता है ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। तो सिर्फ मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। तो बुरे लोगों के साथ ही हमेशा अच्छा होता है। तो लोग इसको कन्नड़ में जन बोलते हैं एक वचन में, वही बहुवचन में ಜನರು। तो इधर बुरे लोग ಕೆಟ್ಟ ಜನರು, तो साथ ही इसको ಜೊತೆನೆ अथवा ಜೊತೆಗೆ बोलते हैं। तो साथ को ಜೊತೆ बोलते हैं, तो साथ ही ಜೊತೆನೆ अथवा ಜೊತೆಗೆ। बुरे लोगों के साथ ही ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆನೆ अथवा ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ। हमेशा अच्छा होता है, तो हमेशा ಯಾವಾಗಲೂ, तो अच्छा ಒಳ್ಳೆಯದು, तो होता है ಆಗುತ್ತೆ। तो बुरे लोगों के साथ ही हमेशा अच्छा होता है, इसको कन्नड़ में ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆನೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ। तो इसी को यदि हम सिर्फ का प्रयोग करना है, तो हम बोलेंगे सिर्फ बुरे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो इसको ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆನೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ। यदि हम बोलना चाहेंगे अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा होता है, तो इधर अच्छे लोग ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು बोलते हैं। अच्छे लोग ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು, अच्छे लोगों के साथ ही ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆನೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ हमेशा बुरा होता है ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। तो यदि हम बोलना चाहेंगे सिर्फ अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, इसको कन्नड़ में ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। तो इधर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ हमेशा बुरा होता है ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ। तो इसी को यदि आप पॉजिटिव वे में बोलना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा अच्छा होता है। तो अच्छे लोग ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು बोलते हैं, अच्छे लोग ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು। तो अच्छे लोगों के साथ ही ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ, तो साथ ही ಜೊತೆಗೆ, तो हमेशा अच्छा होता है, तो ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ। तो इधर अच्छा होता है ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ, तो हमेशा अच्छा होता है ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ। तो अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा अच्छा होता है, तो ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ। यदि सिर्फ का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सिर्फ अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो इधर अच्छे लोगों के साथ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆ, तो सिर्फ ಮಾತ್ರ, तो हमेशा अच्छा होता है ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ। तो सिर्फ अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, इसको कन्नड़ में ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ बोलते हैं। फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। तो आप ही और सिर्फ का प्रयोग अच्छा से सीख चुके हैं। तो इसी तरह आप ही और सिर्फ का प्रयोग अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।